आज बात एक ऐसे नेता की जिसका राजस्थान की राजनीति में महज 10 साल में इतना कद बढ़ा कि 2023 के विधानसभा चुनावों में वो नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री बनते बनते मंत्री ही बन गए। चलिए जानते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की पूरी जीवन कहानी को इस वीडियो में। गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्म 1967 में जैसलमेर में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से सीकर जिले के मेहरौली गांव से ताल्लुक रखता है। उनके पिता शंकर सिंह शेखावत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे और उनकी माता मोहन कंवर एक गृहिणी थीं। शेखावत की शुरुआती शिक्षा राजस्थान के अलग अलग शहरों में हुई, क्योंकि उनके पिता सरकारी सेवा में थे और उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। इस वजह से उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को नजदीक से समझा। आगे की पढ़ाई के लिए वे जोधपुर चले गए, जहां उन्होंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। 1992 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से छात्र संघ चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड जीत हासिल की। यही से उनके राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी। छात्र जीवन से ही वे समाज सेवा से जुड़े रहे। उन्होंने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के हक की लड़ाई लड़ी। इसके अलावा स्वदेशी जागरण मंच और सीमा जन कल्याण समिति के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में 40 से अधिक विद्यालय और छात्रावास खुलवाने में अहम भूमिका निभाई। राजनीति में आने से पहले 1994 में गजेंद्र सिंह शेखावत व्यवसाय के सिलसिले में अफ्रीकी देश इथोपिया चले गए। वहां उन्होंने जमीन लीज पर लेकर खेती करने का काम शुरू किया। लेकिन उनकी असली रुचि हमेशा राजनीति में थी, जिससे प्रेरित होकर वे 20 वर्षों के बाद 2014 में भारत लौट आए। 2014 में भारत लौटने के बाद भाजपा ने उन्हें जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया। उन्होंने लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। उनकी कार्यशैली और प्रभावशाली नेतृत्व की वजह से पार्टी नेतृत्व ने उन्हें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया। 2019 में उन्होंने एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ा और इस बार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद उन्हें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण अभियानों को आगे बढ़ाया। 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, तब मुख्यमंत्री पद के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके मतभेदों के कारण पार्टी में गुटबाजी की समस्या खड़ी हो सकती थी। इसी वजह से भाजपा आलाकमान ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया और शेखावत को लोकसभा में बनाए रखा। और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर लोकसभा सीट से उतारा और शेखावत एक बार फिर से भारी वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे, तो मोदी जी ने उनसे प्रभावित होकर उनको केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री बनाया। गजेंद्र सिंह शेखावत की कहानी संघर्ष, सेवा और समर्पण की कहानी है। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर केंद्रीय मंत्री पद तक का सफर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर तय किया। मुख्यमंत्री न बन पाने के बावजूद वे अभी भी राजस्थान की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही संघर्षशील हस्तियों की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।